बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो घर में बकरी पालता है उसके घर में दौलत भाग भाग कर आती है। खाना खाते हुए अगर भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। बात जब इज़्ज़त नफ्स तक पहुंच जाए तो कितना ही गहरा ताल्लुक़ हो, ठोकर मार देनी चाहिए। सबसे पहले इज़्ज़त ताल्लुक़ तो और भी बन जाते हैं। पिस्ता खाने से इमराज़ क़ल्ब की बीमारियां दूर हो जाती हैं। माल्टा खाने से इंसान बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। बादाम खाने से दिमाग की ग्रोथ बढ़ती है, हाफ़ज़ा मज़बूत होता है। परिंदों को आज़ाद कर देने से रिज़्क़ बढ़ जाता है। गर्म चीज़ें ज़्यादा खाने से दांत काले हो जाएंगे। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करना सीने में जलन का बाइस बनता है। रात के वक़्त चॉकलेट या मिठाई मत खाएं, इससे आपकी नींद मुतासर होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ने के ख़तरात भी होंगे। शहद को गर्म करने के बाद नहीं खाना चाहिए और बुखार में शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुराने ज़माने में एक बादशाह को एक मांगने वाली से मोहब्बत हो गई और इसके इश्क में इतना पागल हो गया कि उसे पाने के लिए इसकी हर शर्त कबूल की। और उसके साथ मांगता भी रहा और फिर शर्त पूरी होने के बाद इस मांगने वाली फ़कीरनी ने बादशाह के साथ शादी की, हाँ कर दी और यूं बादशाह उसे अपनी मलका बना के महल में ले आया। और वो मांगने वाली मलका बन के बादशाह के महल में रहने लगी। बादशाह सलामत इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, इसके माथे पर शिकन तक ना आने देता। एक मर्तबा वो मलका बीमार हो गई तो बादशाह ने अपने तमाम शाही तबीबों को हुक्म दे दिया कि जब तक ये मेरी मोहब्बत मलका ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरे समेत कोई भी इससे दूर नहीं जाएगा। और ना ही कोई आराम करेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जितने दिन तक उस फ़कीरनी मलका तंदुरुस्त ना हो गई, किसी ने भी आराम ना किया। फिर कुछ ही माह गुज़रे होंगे कि इस फ़कीरनी मलका ने अपना ख़ानदानी रंग दिखाना शुरू कर दिया और ज़ुबान चलाना शुरू कर दी। और इसी बादशाह को, जिसने इस मांगने वाली को मलका बनाया था, इसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बादशाह सलामत मेरी डिमांड पूरी नहीं करता, मेरा ख्याल नहीं करता, बादशाह को मेरी कोई परवाह नहीं। इधर इस फ़कीरनी मलका को माँ की सपोर्ट हासिल थी। और वो मलका बादशाह का घर छोड़ के माँ की झूपड़ी में रहने लग जाती है और बादशाह पर बहतान और अपनी नीच जहनीत, कम ज़र्फ़ी और औकात के हाथों मजबूर होकर ज़ुबान चलाकर इल्ज़ाम लगाती रही। और फिर भी बादशाह ने इसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि बादशाह को इससे मोहब्बत होती है। और बादशाह पर बहतान लगाकर बादशाह की इज़्ज़त को खाक में मिलाने वाली मलका इसकी मिन्नतों, अफसोस के लहजे को देखकर इसे वापस
अपने महल में ले आया कि चलो इसको अपने किए पर अफसोस है। और वो फ़कीरनी मलका बादशाह के समझाने पर कभी कभी शर्मिंदा भी हो जाया करती थी, लेकिन पीछे से क्योंकि इसकी माँ की तरबियत बहुत गलत थी, वो अक्सर व बेशतर बादशाह के सामने ज़ुबान चलाती रहती थी। और चूँकि वो एक घटिया सोच, नीच सोच की औरत थी, इसलिए फिर भी बादशाह पर कीचड़ उछालना शुरू कर देती और फिर माँ की झोपड़ी में जाकर बैठ जाती। और माँ जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाती। और अंजाम क्या होता है कि इस बादशाह को अपने प्यार के हाथों ज़िल्लत तो मिलती है, लेकिन वो फ़कीरनी मलका इस महल और प्यार के काबिल नहीं होती और वापस उसी झोंपड़ी में ज़लील हो रही होती है, ज़िल्लत की मौत मर जाती है। और बादशाह को अल्लाह पाक इसकी सच्चाई, साफ़ दिली और एहसास करने का बदला दुनिया ही में दे देता है। जिसकी ज़िंदगी में ऐसे घटिया कम ज़रफ़ और नीच औरत को निकाल कर बाहर फेंक दिया और बादशाह को सुकून अता फरमा दिया। नोट नतीजा अच्छी बीवी हो तो ख़ुद मलका बनती है और शोहर को बादशाह बनाती है, और अगर बीवी फ़कीरनी जैसी कम ज़रफ़ हो तो बादशाह को भी फ़कीर समझने लग जाती है और फिर ज़लील होती है। जहाँ नफ़रत देखो वहाँ ख़ामोशी इख्तियार करो, और जहाँ इख्तलाफ देखो वहाँ सवाल ज़रूर करो। अंगूठे पर तेल लगाने से कद बढ़ता है, नज़र तेज़ हो जाती है। रात के वक़्त चावल खाने से पेट बढ़ जाता है। लीमू को नीम गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ने से लीमू का रस ज़्यादा निकलता है। जिसकी नज़र कमज़ोर हो रही हो उसे मछली का सालन बनाकर खिलाएं, उसकी नज़र तेज़ हो जाएगी। शुगर के मरीज़ चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। दूध और केला एक साथ खाने से पेट ख़राब हो जाता है। खाने के बाद सिर्फ़ एक खजूर खा लिया करो, इससे पेट में गैस नहीं बनेगी। अच्छी सेहत चाहते हो तो रात का खाना कम खाओ, मीठी चीज़ों से परहेज़ करो। खुश रहा करें, क्योंकि खुश रहने से बालों की तंदुरुस्ती का गहरा ताल्लुक़ होता है और इससे इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। दांत खट्टे होने लगें तो बादाम खा लिया करें, इससे दांतों का खट्टापन दूर हो जाता है। किसी भी बीमारी के दौरान ग़िज़ा हमेशा कम खानी चाहिए। बुखार के लिए 10 ग्राम शक्कर ठंडे गिलास पानी में डालें और नहार मुँह पी लिया करें। अजवाइन रोज़ाना खाएं। अजवाइन में जिस्मानी खूबसूरती का राज छुपा होता है। जो घर में बकरी पालता है उसके घर में दौलत भाग भाग कर आती है। खाना खाते हुए अगर भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। बात जब इज़्ज़त नफ्स तक पहुंच जाए तो कितना ही गहरा ताल्लुक़ हो, ठोकर मार देनी चाहिए। सबसे पहले इज़्ज़त ताल्लुक़ तो
और भी बन जाते हैं। पिस्ता खाने से इमराज़ क़ल्ब की बीमारियां दूर हो जाती हैं।